हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी? एम.एल. श्रॉफ, असीमा चैटर्जी, आर.एन. चोपड़ा, एच.जी. खुराना। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी किसे बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। तो एम.एल. श्रॉफ है फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, ऑप्शन ए। देन अभी आप मुझे बताएंगे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इन 1949 कौन थे? तो ये भी थे एम.एल. श्रॉफ। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई इन 1949 वाज एम.एल. श्रॉफ, महादेवलाल श्रॉफ। देन जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी थी विच इज ऑल्सो नोन एज चोपड़ा कमेटी इन 1927, उसके चेयरमैन कौन थे? तो वो भी थे कर्नल आर.एन. चोपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, द डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपिया लेबोरेटरी। इनमें से कौन एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होता पीसीआई का? तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में पीसीआई में कितने एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं? तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं 3। इनमें एक होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, देन होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी एंड द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इनमें डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपिया लेबोरेटरी नहीं आता। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। The director of Pharmacopoeia Laboratory is not an ex officio member of PCI. PCI में ex officio member होते हैं 3, elected members कितने होते हैं? 8, nominated 9. Then PCI is also known as Central Council of India and PCI is constituted by central government and reconstituted in every 5 years. Then अभी आप मुझे बताएंगे first PCI was constituted in the year, कब बना था फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? तो ये बना था इन 1949। देन पीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? तो ये है डॉक्टर मोंटू पटेल। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर प्रमोद येवले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पीसीआई मेंबर डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी शुड बी a registered pharmacist ex officio elected by UGC, elected by the members of the council। क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पीसीआई मेंबर डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी? तो ये होना चाहिए एक्स ऑफिशियो मेंबर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी शुड बी एक्स ऑफिशियो मेंबर। कितने एक्स ऑफिशियो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं पीसीआई में? तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं 3। देन अभी आप मुझे बताएंगे सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी? तो ये है कोलकाता में। एंड सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज प्रोवाइडेड फॉर द एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव डैश नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, 5, 6, 7 और 9। कितने इलेक्टेड मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में? तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं 7, ऑप्शन सी। नॉमिनेटेड मेंबर्स 5, एक्स ऑफिशियो 3, टोटल होते हैं 15 मेंबर्स इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल। एंड ये जो 7 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं इसमें 6 होते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड 1 मेंबर इलेक्टेड बाय एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे अंडर विच सेक्शन स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट डिटेल्स? कौन से सेक्शन के अंडर स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्टर कराती है फार्मासिस्ट का डिटेल्स? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये है सेक्शन 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नॉमिनेटेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इन ए स्टेट काउंसिल इज 6, 5, 7 और 8। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नॉमिनेटेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इन ए स्टेट काउंसिल, तो ये होते हैं 5, ऑप्शन बी। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं 5 एंड ये 5 मेंबर्स होते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। देन इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं 7, इनमें 6 होते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड 1 मेंबर इलेक्टेड बाय एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाउ मेनी कॉपीज ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मासीज शुड सप्लाई द सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल एवरी ईयर? 5 copies, 2 copies, 3 copies, none of the above. How many copies of state register of pharmacies should supply to the central pharmacy council every year? तो ये होती है 5 copies. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. 5 copies of state register of pharmacies should supply to the central pharmacy council every year. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The first central council was constituted by the central government in 1947, 1948, 1949, 1950. First central council was constituted by the central government in. कब बना था फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल? तो ये बना था 1949 में. ऑप्शन सी. सेंट्रल काउंसिल इज ऑल्सो नोन एज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड PCI is constituted by central government and it is reconstituted in every 5 years. प्रेसिडेंट कौन है PCI का? डॉक्टर मोंटू पटेल. वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमोद येवले. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? तो टू मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, ये होता है फंक्शन ऑफ PCI. मेंबर्स कितने होते हैं PCI में? तो इलेक्टेड मेंबर्स 8, नॉमिनेटेड 9, एक्स ऑफिशियो 3. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी डैश ईयर्स. 10 years, 1 year, 2 years, 5 years. The Pharmacy Council of India is reconstituted every dash years. So PCI is reconstituted in every 5 years. Option D will be your correct answer. President and Vice President of PCI, which is Central Council of India, shall hold the office for the term of 5 years. ठीक है. Next question. One of the ex officio members of the Pharmacy Council of India is Director General of Health Services, Government Analyst, Registrar of the State Pharmacy Council, Director General of Veterinary Research Institute. One of the ex officio members of the Pharmacy Council of India. तो PCI में ex officio members प्रेजेंट होते हैं 3. इनमें से एक होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, देन सेकेंड इज डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी एंड एक होता है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया. सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज. देन अभी आप मुझे बताएंगे हु इज द चेयरमैन ऑफ द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड. डीटैप का चेयरमैन कौन होता है? तो ये भी होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज. देन हु इज द पर्सन इन चार्ज ऑफ स्टेट ड्रग लेबोरेटरीज? तो ये होता है गवर्नमेंट एनालिस्ट. एंड अंडर विच सेक्शन गवर्नमेंट एनालिस्ट इज अपॉइंटेड? तो गवर्नमेंट एनालिस्ट इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 20 एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट इन रिलेशन टू आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 33F. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The Register of Pharmacists, also known as the Central Register, as per the Pharmacy Act 1948, contains names of all persons for the time being entered in the register of a state, public document, confidential document, both A and B. The Register of Pharmacists, also known as the Central Register, as per the Pharmacy Act 1948, contains. क्या होता है रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट में? तो इसमें होता है नेम्स ऑफ ऑल पर्सन्स फॉर द टाइम बीइंग इंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ ए स्टेट एंड पब्लिक डॉक्यूमेंट. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी. ठीक है. देन अभी आप मुझे बताएंगे प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रजिस्टर इज द फंक्शन ऑफ. किसका फंक्शन होता है प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रजिस्टर? तो ये होता है फंक्शन ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया. PCI का फंक्शन होता है प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट. देन अंडर विच सेक्शन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज गिवन? तो सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज गिवन अंडर सेक्शन 15A. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज गिवन अंडर सेक्शन 15A. एंड फर्स्ट रजिस्टर जो होता है उसके प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल. State Pharmacy Council is responsible for preparation and maintenance of first register. ठीक है. Next question. Minimum age prescribed for registration as a pharmacist in India. 16 years, 18 years, 20 years और 21 years. कितना मिनिमम एज रिक्वायर्ड होता है फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट इन इंडिया? तो ये होता है 18 years. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन.
The year 1991 prescribes practical training for registration of pharmacist is. The Education Regulation 1991 prescribes practical training for registration of pharmacist is 500 hours, 600 hours, 450 hours, 700 hours. कितना होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट एज पर एजुकेशन रेगुलेशन 1991? तो ये होता है 500 आवर्स। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। पीसीआई इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, तो ये हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन ए। एंड पीसीआई इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी 5 years। फर्स्ट पीसीआई बना था 1949 में। प्रेसिडेंट कौन है पीसीआई के? डॉक्टर मोंटू पटेल। वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमोद येवले। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज फॉर्म्ड अंडर प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, इन यूनियन टेरिटरी, इन 2 or more than 2 states, in order of central council। जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज फॉर्म्ड, तो ये फॉर्म्ड होता है इन 2 or more than 2 states। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? डॉक्टर मोंटू एम पटेल, डॉक्टर बी सुरेश, डॉक्टर प्रमोद येवले, डॉक्टर शैलेंद्र सराफ। करंट प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो बहुत बार अभी हमने डिस्कस किया, ये है डॉक्टर मोंटू पटेल, ऑप्शन ए। डॉक्टर प्रमोद येवले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई, and president and vice president of PCI shall hold office for a term of 5 years। PCI is reconstituted in every 5 years। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was appointed as the director of the Central Drug Laboratory and Central Drug Research Institute? प्रोफेसर ML श्रॉफ, प्रोफेसर नित्यानंद, डॉक्टर बी मुखर्जी, प्रोफेसर GN घोष। Who was appointed as the director of the Central Drug Laboratory and Central Drug Research Institute? इनमें से कौन थे डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो ये थे डॉक्टर बी मुखर्जी, ऑप्शन सी। एंड अभी आप मुझे बताएंगे जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी फॉर्म हुई थी इन 1927 में, विच इज ऑल्सो नोन एज चोपड़ा कमेटी, उसके असिस्टेंट सेक्रेटरी कौन थे? तो ये भी थे बी मुखर्जी, डॉक्टर बी मुखर्जी। ये थे असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ चोपड़ा कमेटी, जिसके चेयरमैन थे कर्नल RN चोपड़ा। हु इज प्रोफेसर ML श्रॉफ? तो ये है फादर ऑफ फार्मेसी। फादर ऑफ फार्मेसी इज प्रोफेसर ML श्रॉफ। देन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई इन 1949, कौन थे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इन 1949? तो ये भी थे प्रोफेसर ML श्रॉफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Code of Pharmaceutical Ethics is developed by Pharmacy Council of India, State Council of India, Medical Council of India, both B and C। Code of Pharmaceutical Ethics is developed by, तो ये हो जाएगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Code of Pharmaceutical Ethics is developed by PCI। Next question, Pharmacy inspectors are appointed by सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट काउंसिल, ड्रग कंट्रोलर, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। फार्मेसी इंस्पेक्टर्स, ड्रग इंस्पेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय, तो ये अपॉइंट होते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन ए। कौन सा सेक्शन होता है? फार्मेसी इंस्पेक्टर्स आर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 21 एंड फार्मेसी इंस्पेक्टर्स इन रिलेशन टू आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 33G। Then power of pharmacy inspectors, drug inspectors comes under section, तो ये आती है सेक्शन 22 में। And license required to open a new retail drug store is issued by drug inspector, pharmacy inspectors। Then sample withdraw from the premises is the function of pharmacy inspectors, drug inspectors। ठीक है। Next question, who is the pioneer and father of pharmaceutical education in India? प्रोफेसर TK Gujjar, प्रोफेसर ML श्रॉफ, प्रोफेसर RN चोपड़ा, both A and B, the pioneer and father of pharmaceutical education in India। तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। फादर ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इन इंडिया प्रोफेसर ML श्रॉफ, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फादर ऑफ फार्मेसी है प्रोफेसर ML श्रॉफ
एंड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई इन 1949 थे प्रोफेसर एमएल श्रॉफ. आर.एन. चोपड़ा, फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी. देन चेयरमैन ऑफ चोपड़ा कमेटी और ड्रग इंक्वायरी कमेटी इन 1927, तो ये भी थे प्रोफेसर आर.एन. चोपड़ा, कर्नल आर.एन. चोपड़ा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट रजिस्टर? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स, डीजीएचएस, एआईसीटीई. रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट रजिस्टर, तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है. फर्स्ट रजिस्टर के प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ऑप्शन बी. एंड सेंट्रल रजिस्टर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल काउंसिल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, in 1927 who is the chairman of drugs inquiry committee? R.N. चोपड़ा, जोसेफ भोरे, S.S. भाटिया, B. मुखर्जी. in 1927 chairman of drugs inquiry committee, चोपड़ा कमिटी. तो चोपड़ा कमिटी, ड्रग इंक्वायरी कमिटी, R.N. चोपड़ा, ऑप्शन ए. ड्रग्स इंक्वायरी कमिटी इज ऑल्सो नोन एज चोपड़ा कमिटी. एंड हु वॉज द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ चोपड़ा कमिटी? तो ये थे डॉक्टर बी. मुखर्जी. Next question, which chapter of the Pharmacy Act 1948 deals with the registration of pharmacist? Chapter 2nd, Chapter 3rd, Chapter 4th, Chapter 5th. Chapter deals with the registration of pharmacist. तो ये है Chapter 4th, ऑप्शन सी. Chapter 2nd deals with PCI, Pharmacy Council of India. Chapter 3rd deals with State Pharmacy Council. एंड चैप्टर 4th डील्स विथ रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट. अभी आप मुझे बताएंगे द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज गिवन अंडर विच सेक्शन? कौन से सेक्शन के अंडर आता है सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट? तो ये आता है अंडर सेक्शन 15A. एंड अंडर विच सेक्शन स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट डिटेल्स? कौन से सेक्शन के अंडर स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्टर कराता है फार्मासिस्ट के डिटेल्स? तो ये होता है अंडर सेक्शन 32. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ओपन द फर्स्ट केमिस्ट शॉप इन इंडिया विथ ईस्ट इंडिया कंपनी इन कैलकाटा? मिस्टर बाथगेट, प्रोफेसर टी.के. गज्जर, प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ, आचार्य पी.सी. रे. फर्स्ट केमिस्ट शॉप इन इंडिया विथ ईस्ट इंडिया कंपनी इन कैलकाटा, तो इसे ओपन किया था मिस्टर बाथगेट ने, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, the vice president of the pharmacy council of India is appointed by the president of PCI, elected by its member, nominated by the central government, selected by the UGC. vice president of the pharmacy council of India. तो president and vice president of PCI are elected by the members of the council amongst themselves. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, elected by its members. एंड ये होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ इलेक्शन. अभी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है डॉक्टर मोंटू पटेल, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमोद येवले. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ एआईसीटीई लोकेटेड? हेड ऑफिस ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कहाँ पे है? अमृतसर, मुंबई, न्यू दिल्ली, सिक्किम. हेड ऑफिस ऑफ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो ये है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.